यहाँ पे नंबर्स इन इंडियन सिस्टम, इसमें और प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये पता है कि किसी का फेस वैल्यू हमेशा वही होता है। 8 है तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, चाहे वो यूनिट के प्लेस पर हो या 100 के प्लेस पर हो या 1000 के प्लेस पर हो या लाख के प्लेस पर हो या करोड़ के प्लेस पर हो। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, प्लेस वैल्यू ये सबका चेंज होता है। अगर यूनिट के प्लेस पे है तो यूनिट का, 100 के प्लेस पर है तो 100 का प्लेस लेगा। मान लीजिए 100 के प्लेस पे 8 है तो कौन सा प्लेस वैल्यू है, अर्थात वो 800 रीड किया जाएगा। ठीक है। अगर 1000 के प्लेस पर है तो उसी 8 को 8000 बोलेंगे। क्लियर हो रहा। लेकिन अगर यही फेस वैल्यू होता तो 8 को 8 ही बोलते हैं, चाहे यूनिट के प्लेस पर हो या फिर टेंस के प्लेस पर हो या 1000 के प्लेस पर हो, किसी भी प्लेस पर हो, 8 इज 8। लेकिन जो फेस वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज होती है। जैसे आप समझिए ध्यान से, 1832 1382 1328, यहाँ पे ये फेस वैल्यू अगर हम बताएं, फेस वैल्यू इसका भी 8 है, 8 8। ठीक है। सबकी फेस वैल्यू क्या है, 8। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू देखें, कौन सी वैल्यू, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू जो होगा 8 है, कितने जीरो, 800, क्योंकि 100 के प्लेस पर है। इसका प्लेस वैल्यू टेंस के प्लेस पर, टेंस के प्लेस पर है 80। इसका प्लेस वैल्यू 28। समझ पा रहे हैं, क्लियर हुआ, दोनों में अंतर। ठीक, तो सिंपल है कि नहीं। दूसरा देखिए, न्यूमरेशन, नंबर्स इन इंडियन सिस्टम। इसमें अगर कॉमा, आपको कॉमा इंसर्ट करना है तो मैंने दो चीजें आपको बताया था, पीरियड्स बताया था, कॉमा किसके अकॉर्डिंग इंसर्ट करते हैं, पीरियड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है, प्लेसेस। बताइए, अगर पीरियड्स वंस है, इसमें क्या क्या होता है, यूनिट टेंस 100, यूनिट टेंस 100। तो फर्स्ट कॉमा यहां इंसर्ट करेंगे, आया समझ में। फिर इसके बाद क्या होता है, 1000। इसमें क्या होता है, 1000 और 10,000। समझ लेंगे क्या है, 10,000। फिर यहाँ पे क्या होता है, लाख्स। और इसमें क्या क्या होता है, और 10 लाख्स। फिर यहाँ क्या होता है, और इसमें, और यहाँ 10 करोड़। ठीक है, ये 10 करोड़ है, स्पेलिंग आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इस कॉलम की कोई जरूरत नहीं, आराम से लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं। जितने भी बड़े नंबर्स होते हैं, हम अगर काउंट करते हैं तो उनको हमेशा किस में बोलते हैं, करोड़ में बोलते हैं। जैसे आप सुनते होंगे इंडियन गवर्नमेंट का जब बजट आता है तो किस में बात करते हैं, करोड़ में बात करते हैं। 3000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 2000 करोड़, लाइक दिस। ठीक है ना। दे डोंट से द अरब की नो, बस समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कोई नंबर है 1 1 3 5 2 7 8 9, ऐसी ये नंबर है, इनमें हमें कॉमा इंसर्ट करना है। तो आपको पता है कि पहला कॉमा
वंस के खत्म होने पर इधर से चलते हैं, यहाँ पे लगाएंगे दूसरा कॉमा, इधर लगाएंगे तीसरा कॉमा, इधर लगाएंगे और चौथा अगर इससे ज्यादा है तो इधर लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, मान लीजिए वंस की डिजिट पूरा हुई और यहाँ पे एक ही है, आगे नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर यहाँ मिल गया तो यहाँ लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 वंस पूरा हुआ, कॉमा लग गया, इससे बनेगा, ठीक है। फिर 1000 आया 1 2 1 2 मिल रहा है, यहाँ मिल गया। फिर लाख आया 1 2 मिल गया। अब यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि 2 है तो लाख में 2 फिल है, ठीक है। लेकिन करोड़ का मान लीजिए 2 आ गया तो अब लाख में 1 2 यहाँ लग गया। बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, ये आपने देख लिया था। आइए आगे देखते हैं। आप नंबर लिखिए। Insert commas and write the following numerals. $73 lakh 75,307। ये आपने लिखा है कि नहीं? 73 लाख 75,000 यहाँ S नहीं लगेगा क्योंकि ये 5 इसको क्लियर कर दे रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 75,000 307 307। इसी को नंबर्स में लिखने हैं और कॉमा इंसर्ट करना है। बात समझ पाए आप? इसको जल्दी करिए फिर आगे बढ़ो। किया आपने? देखिए इसमें क्या करना है, इसको नंबर्स में लिखना है और इंसर्ट करना है कॉमा। तो अब ध्यान से देखो सभी लोग कि 73,75,307। पहली चीज ये देखना, यहां 73 लाख है, लाख और 10 लाख दोनों आते हैं, तो पहला कॉमा अगर इधर से लगाएं तो लग जाएगा, कोई दिक्कत? You should be prepared, have the commas from left side and from right side also. Are you getting or not? Yes.
Any problem? So here is given 73 lakh. So 73 lakh, you will take here the first comma and then 75,000. After log there is 1000 and 75,000. तो 70,000 मतलब 10,000, ठीक है ना, और फिर 5,000, तो 75,000. सेकेंड कॉमा है, समझ में आ रहा है? मतलब पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, 75,000. फिर 307, क्या है? 300 वंस की 300 टेंस आ रहा है? नहीं आ रहा. 307 आ रहा है, तो टेंस के प्लेस पे कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा? 0 और फिर 7. अब देखिए ध्यान से, वंस में 3 आते हैं, यहाँ लगा, फिर 1000 में 2, फिर यहाँ लग गया, फिर लाख में ये 2, लाख में 1 ना भी होता तब भी यहाँ लगा. बस समझ में आ रहा है? अगर ये लाख दिया है, यहाँ पे 7 अगर मिस कर दिया जाता तो 7 के प्लेस पे क्या होता? 0. आ रहा है समझ में? नहीं आया, कर लेंगे. दूसरा दिया जाए, लिखिए. नंबर लिखो 9,05,41,000. 9 करोड़ 5,41,000. 9 करोड़ 5,41,000. इसको नंबर्स में लिखना है और कॉमा इंसर्ट करना है. मीन्स insert the commas and write in the numbers. ये जल्दी करना, 1 मिनट तक. आइए देखते हैं कैसे करना है. सबसे पहले 9 करोड़ हमने लिखा 9. यहां पे देखो, करोड़ में 2 नंबर्स होते हैं, करोड़ और 10 करोड़, है ना? करोड़ और 10 करोड़ तो एक ही है, तो 9 हमने कॉमा लगाया. फिर 5 लाख, कितना है? 5 लाख. यहाँ पे 10 लाख है नहीं है, केवल लाख है, तो 10 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0, और यहाँ पे लाख के प्लेस पे 5 लाख. फिर 41 कहाँ पे जाए? इसका मतलब 1000 के प्लेस पे कुछ है? 1000 के प्लेस पे कुछ है? नहीं है ना. 10,000 के प्लेस पे ना 1000 के प्लेस पे. फिर वंस में जो 100 का प्लेस है उस पे कुछ है? नहीं है. टेंस के प्लेस पे 4 है और यूनिट के प्लेस पे 1 है. डिड यू गेट इट और नॉट? 9 करोड़ 5,41,000. किसी को कोई प्रॉब्लम? आ रहा है समझ? नहीं. सेकेंड नंबर लिखो 23,30,010. 23 लाख 23 इसे मैं रफ कर रहा हूं.
23,33,010। क्या लिखा है? 23,33,010। Here work is set. Insert command and write these words in the numbers. Get it? You have time only 5 seconds. Have you done? किया सबने? कविता, सीता आया? ठीक है, आपको आया भाई? बताया जाए? देखो ध्यान से, मैच करिए। 23 लाख, राइट हियर 23 लाख, लाख एंड 10 लाख मिल गए? कॉमा यहां लगेगा कि नहीं? फिर इसके बाद 33,000, लाख के बाद आप जब चलेंगे लेफ्ट टू राइट, कैसे चल रहे हैं इधर? लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना? राइट हैंड ये है, तो लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो यहाँ पे आपका अगर 23 लाख आ गया तो राइट की तरफ जब आप जाएंगे तो लाख के बाद क्या आएगा? 1000 आएगा। क्या आएगा? 1000। तो 1000 में यहाँ दोनों प्लेस फिल हो रहे हैं, 10,000 का भी और 1000 का भी, क्योंकि 33,000 है। 30,000 टेंस का प्लेस ले रहा है, मतलब 10,000 का प्लेस ले रहा है, और जो 3,000 है अगर 30 में 3 जोड़ा जाए तो 33 होगा ना, तो जो केवल 3,000 है वो केवल 1000 का प्लेस ले रहा है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए तो यहाँ पे 33,000, दूसरा कॉमा यहाँ, फिर इसके बाद रुक जाना एक मिनट, 23 लाख 33,000। अब इसके बाद क्या है? 10। तो 1000 के बाद क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। इसका मतलब वंस की डिजिट में ये 0, फिर टेंस के प्लेस पे 1 और यूनिट के प्लेस पे 0, ठीक है ना? अब देखिए ये फुलफिल हुआ कि नहीं? 23 लाख 33,000 और 10। क्लियर हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कर लेंगे? जिसका गलत है वो मैच करें। दूसरा बताएं। इसके बाद लिखिए 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ ये नंबर 7 करोड़ 52 लाख 52 लाख 21,000 21,000 302 300 302
insert comma and write in numbers. 7 crore 52 lakh 21,302. Have you done? किया आपने? चलिए यहां देखो, बी कंसंट्रेट ना वाइट। 7 करोड़, राइट हियर 7 Yes, sir. फर्स्ट कॉमा, फिर 52 लाख, लाख के बाद करोड़ आता है ना, राइट टू लेफ्ट जब चलते हैं तो लाख के बाद क्या आता है, लाख करोड़ इधर से, तो 7 करोड़ 52 लाख, तो 52 टेंस यहाँ पे 10 लाख और लाख दोनों का प्लेस फिल, तो यहाँ पे तो 7 करोड़ 52 लाख, फिर इसके बाद 21,302 क्या है, 300 ये समझ में आ रहा है नहीं है? अब यहां से आप ऐसे देख भी सकते हैं, गेस भी मतलब काउंट भी कर सकते हैं, इसे देख चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वंस का प्लेस हिंदी में भी काउंट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी काउंट कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। और ऐसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख कर, ठीक है, समझ गए। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम जल्दी से बताना है, कर सकते हैं। आइए, आप जो पढ़े हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इसी पर एक क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट किया जा सकता है और कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, देखिए। क्वेश्चन लिखना है आपको, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, फाइंड द डिफरेंस, मैं लिख रहा हूं, फाइंड द difference of the place values of 2 8s of 2 8s in the number the number 57 crore 84 lakh 93,000 57 84 93 57 84 93 57 है 57 84 93 087 मैं कॉमा इंसर्ट कर देता हूं। फाइंड द डिफरेंस द प्लेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यू का मतलब स्थान का मान, इसी को हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं, कि स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए ऑफ 2 8s दोनों 8 में, इन द नंबर जो नंबर में दोनों 8 आए हुए हैं इनके स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। मीन्स इनके जो प्लेस वैल्यू जो दिए गए हैं इनका डिफरेंस आपको फाइंड करना है।
क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। देखिए पहला किस प्लेस पर है? टेंस के प्लेस पर, तो ये 80 हुआ। दूसरा किस प्लेस पर है? यहाँ पे देखिए किस प्लेस पर है? ये 10 लाख के प्लेस पर है, तो 80 लाख हुआ। तो 80 लाख से आप 80 को माइनस कर देंगे, वही क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, जो चीज आपने पढ़ा। समझ में आया? देखिए यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 8 इंटू 10 80। इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 8 इंटू 2 2 4 2 6। 8 इंटू 10 इसका हुआ, टेंस के प्लेस पर है। ये किस प्लेस पर है? 10 लाख के प्लेस पर है। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 2 2 4 2 6 होंगे। कितने होंगे? 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो होंगे। अब यहाँ पे देखना ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 8 2 2 4 2 6। अब आप काउंट कर सकते हो, 1 10 100 1000 10,000 log 10 लाख 80 लाख। तो डिफरेंस यहां पे लिखोगे डिफरेंस ऑफ टू एट्स इक्वल 80 लाख से यहाँ पे हुआ ना 80 लाख, माइनस क्या करोगे? 80 जो आएगा यहाँ लिखो, माइनस करके देखो कितना। जल्दी से माइनस करना। मैं भी आपके साथ माइनस करूं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये रफ है। जीरो आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ हर जगह जीरो है, तो यहाँ से आप 1 लिए, यहाँ 10 हुआ, फिर यहाँ 10 होगा, तो यहाँ 9 होगा, और यहाँ 8 की जगह 7 बचा। अब यहाँ 10 होगा, तो यहाँ 9। हर जीरो पर 9 होता जाएगा और 10 इधर होता जाएगा, तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, और यहाँ 10। तो 0 10 माइनस 8, 10 से 8 आप माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ 9 9 9 9 7। अब यहाँ 8 था, 7 हुआ, इधर 9 इधर 9 इधर 9, और इसकी 0 की जगह 9, और यहाँ पे 2 और ये 0। तो कितना आया? 79 लाख 99,900 ये माइनस आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिफ्थ क्लास में माइनस सही से सीखे होंगे तो पाएगा। चलिए, सबने कर लिया? किया भाई आपने? ये सब टेस्ट में आएगा, ध्यान रखिएगा। आया समझ? नहीं आया? एक क्वेश्चन और करना है। आ रहा है ना समझ में? जिस देश में मैथ और साइंस को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, उस देश में इनोवेशंस बहुत होते हैं। क्या होते हैं?
जहाँ पे जितने ज्यादा इनोवेशन होंगे, इसका मतलब वहाँ रिसर्च भी उतने ज्यादा होते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा आएगी, और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी उतना ही वहाँ पे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। वहीं तो रोजगार होगा, वही साइंटिस्ट पैदा होंगे, वहीं पे नई नई चीजें बनेगी, और वहीं पे बेरोजगारी सबसे कम होगी। भारत में जब बच्चा पैदा होता है शुरू से ही बोलते हैं तो बड़ा होके क्या बनेगा, कोई न कोई दबाव डाल देते हैं, तो पुलिस में जाएगा तो डॉक्टर बनेगा, ऐसे ही कुछ न कुछ दबाव डाल ही देते हैं, उसको छोड़ते नहीं कि जो तू इनोवेशन करना चाहिए। चलिए यहां पे देखो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस find the difference of the place value and face value of the place value and face value, place value and face value of the digit 2 of the digit 2 in the numeral, का मतलब वही संख्या, in the numeral 31, 24, 6, 98, 6, 31, 24, 6, 98, 6, 90। ये है क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस, अंतर ज्ञात कीजिए, ऑफ द प्लेस वैल्यू, स्थान का, इसी को स्थानीय मान कहते हैं, स्थानीय मान, और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब अंकित मान हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। ऑफ द डिजिट, डिजिट के जो नंबर दिया गया है, कौन सा डिजिट है, वो नंबर है 2, इन द न्यूमरल्स, ये संख्या दी गई है, ये कितना दिया गया है, 31,31,000 सॉरी 31,24,698, 31,24,698 means you have to find the difference of the place value and the face value of the digit 2 in the numeral 31,24,698. So just find within 1 minute. चलिए करिए जल्दी, कर लेंगे। वन मिनट का टाइम, फिर आपको मैथ्स में अगर आप 6 क्लास से ही कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं, चीजों को सही से समझते हैं, तो जो IIT, JEE इन सब की जो परीक्षाएं होती हैं आगे चल के, इसे एक बड़ी परीक्षा माना जाता है भारत जैसे देश में, तो इसे आप आराम से बीट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको बहुत बेसिक से ही करनी होगी, समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे इसीलिए बिना पेपर के भी अच्छा काम कर जाते हैं, जो लोग ट्यूशन वाले नहीं कर पाते, लेकिन वो मेहनत करते हैं, इसीलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ द हार्ड वर्क।
बताया जाए। देखिए डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू इन फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। देखिए मैं लिख रहा हूं 3 इस सॉल्यूशन नंबर 3 1 2 4 6 31 लाख 24,690। ठीक है, समझ पाया? यहां पे जरा ध्यान से देखना कि ये जो नंबर है, पहली चीज हमें यहां पे फाइंड करना है प्लेस वैल्यू। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू कितने जीरो जा जाएंगे? 4। समझ में? तो ये कितना है? 20,000। कितना है? 20,000। ये है प्लेस वैल्यू। क्या है? प्लेस वैल्यू। फिर 3 1 2 4 6 9 8। अब यहां पे 2 का फेस वैल्यू क्या जाएगा? केवल 2। फेस वैल्यू क्या जाएगा? केवल 2। अब पूछ रहे हैं फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस इक्वल 20,000 माइनस 2। माइनस करिए, 20,000 से 2 माइनस करो। कितना जाएगा? मैं माइनस करो यहाँ पे। देखो यहाँ एक तो है कि आप यहां से कैरी लें रूल्स के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या है, जल्दी में क्या सोच सकते हैं कि जहां पे अगर यहाँ हर जगह 0 है तो इसको आप जल्दी से 10 बनाओ। जहां 0 है 9 9 9 और यहाँ से 1 लिए तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, 10 से 2 गया 8, यहाँ 9 9 9 1, तो 19,998 19,998 19,998 ये। तो ये डिफरेंस आ गया। यही आपका आंसर कर सकते हैं। नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की? आगे बताया जाए। एक हमें अगला टाइप पढ़ना है ऑन राइटिंग नंबर्स विद गिवन डिजिट्स। तो राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट 2 3 5 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। यहाँ पे जैसे कोई डिजिट दिया गया है, आप ऐसा समझें उस डिजिट के द्वारा हम कितने नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं, कितने नंबर्स को फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में? मान लीजिए आपको आपके पेरेंट्स ने कुछ चीजें दी, वो बोल रहे हैं कि इनका एक एक बार ही यूज करके कोई चीज बनाना है। किसी एक चीज को उसी प्लेस पे हर बार यूज नहीं करना। समझ में? जैसे यही समझते हैं, इसे रख करो। ये समझ में आ गया? नहीं है?
ठीक है, मान लीजिए ये आपके प्लेस है, आपको नंबर दिया गया 2 3 5 6। अब आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपने एक बार जो नंबर यूज कर लिया वो नंबर सेकेंड टाइम पे यहाँ यूज मत करना। समझ में आया? यहाँ पे जो नंबर वन टाइम आपने यूज कर लिया उसे सेकेंड टाइम यूज मत करना, और यहाँ पे जो यूज कर लिया उसे भी सेकेंड टाइम यूज मत करना, यहाँ जो यूज कर लिया उसे भी सेकेंड टाइम यूज मत करना। तो आपको इतने नंबर दिए गए हैं और इनसे आप किस प्रकार के नंबर्स को फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिखूं 2 3 5 6 मैंने लिखा, सेकेंड टाइम में 3 यहां लिख दो, 2 यहां लिख दो। समझ में आया? तो सेकेंड टाइम में ये वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं? तो एक चीज तो ये है, मैं सेकेंड टाइम पे इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, यहां भी चेंज कर सकते हैं। एक सवाल लेके देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू आप समझें तब ज्यादा समझ में आए। राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स, देखिएगा क्वेश्चन, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 3 से आप ऐसे 3 digit numbers using the digits using the digits 2 3 5, the digits 2 3 5 taking each digit only once, taking each digit only write all 3 digit numbers, write all, लिखो सभी 3 डिजिट नंबर्स को यूज करते हुए। डिजिट कौन से हैं? 2 3 5, मतलब 2 3 5 का यूज करते हुए 3 डिजिट नंबर्स को आपको लिखना है। टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस, प्रत्येक डिजिट को केवल एक ही बार यूज करें। समझ में आ रहा है? आइए, तो क्या क्या कैसे लिख सकते हो आप सब एक बार सोचिए, फिर मैं देखो 3 डिजिट है तो 3 टाइम इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक को एक बार करेंगे तो ये 3 बार नहीं होगा,